बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि मेरी अम्मी की जो लास्ट जो है कुछ दिन से आप पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि बस टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरी अम्मी की CT स्कैन हुई थी जिसका जो है हमें इंतज़ार था। तो खैर हम लोगों ने जो है वो करवाई थर्सडे को थी, लेकिन रिज़ल्ट उसका मंडे को हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अम्मी जो है वो कैंसर फ्री हो गई हैं। 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला है और बहुत उन्होंने जो है मुश्किल देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से जो है और आप सबकी दुआओं की वजह से जो है वो मेरी अम्मी जो है वो कैंसर फ्री हो गई हैं। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को जो है सलामत रखे और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पे जो है वो सुबह का टाइम था और जो है वो मैं अपनी छोटी सिस्टर, मेरी ये मतलब मंडे टू फ्राइडे की ड्यूटी है इसको तैयार करना, और मैं उठी हुई हूँ। मतलब मेरा सुजा पुजा बाबू था, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं फुल नींद में थी और बस पता नहीं कैसे इसको तैयार करी थी। ये अपने बहुत सारे काम कर लेती है खुद ही, लेकिन आप देख रहे होंगे वीडियो पे कि इसका जो एक हाथ है वो सही से काम नहीं करता। तो इस वजह से कुछ काम इसके मुझे खुद करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ये चेंज कर लेती है, खाना खा लेती है, होमवर्क कर लेती है, शावर कर लेती है। तो ये अपने बहुत सारे काम खुद कर लेती है, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो मुझे करने पड़ते हैं। और सुबह वैसे भी टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा होता है, तो फिर जो है वो मैं लगे यार जो भी इसका काम रह गया होता है जब मैं उठ के आती हूँ तो जो है वो इसको करवा देती हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत एक्टिव है, स्कूल जाने के लिए खुशी से जाती है। तो मैं तो काफ़ी नींद में थी और बस नींद आई हुई थी। लेकिन हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज के ज़माने में थे, जब जाते थे स्कूल कॉलेज में तो बड़ी खुशी खुशी जाया करते थे, बड़े एक्टिव हुआ करते थे। तो बस ये जो है वो मेरे साथ पता नहीं क्या बातें कर रही थी, अब मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू है, वीडियोस अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जो है वो रिकॉर्ड तो करके रख लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहता कि उस दौरान मैं क्या बातें कर रही थी। लेकिन ये कुछ हंस रही है, पता नहीं क्या बातें थी। तो है जो है मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो उसको यहाँ पे मैंने दुपट्टा भी करवा दिया था। तो ये भी मैं तैयार होके तो मैं तो निकलने लगी थी सोने के लिए। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये अपनी स्टैंड की मदद से जो है वो वॉक भी कर लेती है। वैसे ही स्टैंड के बगैर वॉक नहीं कर सकती, लेकिन स्टैंड की मदद से ये वॉक कर लेती है, आगे पीछे मूव हो जाती है, वॉशरूम चली जाती है। तो ये भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि बहुत सारे काम ये खुद कर लेती है। तो यहाँ पे जो है ये नाश्ते के लिए आ गई थी और मैंने मतलब मैं इसकी हेल्प नहीं करती इन चीज़ों में, जो काम ये खुद कर सकती है। तो ये मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी, आप लोग भी देखें कि मतलब जो हाथ काम नहीं करता उससे भी थोड़ी हेल्प लेती है और जो है वो बैठ जाती है। मतलब ये बात नहीं है कि मैं मतलब जो काम ये नहीं कर सकती इसकी सारी हेल्प करती हूँ, लेकिन बिल्कुल ही लास्ट दिनों में हमारे लास्ट सैटरडे हमारे घर में मिला था, तो ये काफ़ी देर बैठी रही है। तो मतलब टांगें इसने बेंड की हुई थी, तो उसके बाद इसकी टांगें मूव नहीं हो रही थी। तो ये काफ़ी लेज़ी है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम इसके करने वाले तो वो खुद करे, ताकि हिले जुले जो है टांगों में टांगें इसकी मूव करें और जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करे इसका, तो इस वजह से ये भी ठीक रहे। तो बस स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ। तो जो है वो फिर मैं अपना रूम सेट करी थी और हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारे रूम में मामा भी आ गई हैं और बस जो है ये मैं बेड वगैरह बना रही थी, क्योंकि मेरी काम वाली जो है तकरीबन 1 वीक से नहीं आ रही। तो पहले मुझे भी ये करना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि पहले रूम जो है वो क्लीन अप हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं किचन में जाऊँ, किचन का सारा एक साथ कर लूँ। मैं नाश्ता जो है आजकल मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता, तो बस ऐसे ही जो हल्का फुल्का जो कुछ भी हो, चाय बनी हो, क्योंकि मेरे से पहले जो है अम्मी नाश्ता कर लेती हैं, तो सब टाइम मेरे लिए चाय बना देती हैं। तो नहीं बनी होती तो फिर मैं चाय सिर्फ बना लेती हूँ और बस ऐसे ही नाश्ता कर लेती हूँ। शायद मेरी तबीयत ख़राब है, पता नहीं, या मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा है कि जो है वो कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। मतलब ना ही दिन को कुछ खाने का दिल करता है, ना रात को। ऐसा कोई भी चीज़ जो है वो चाय ले लेती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो ये काम जो है वो मेरी हेल्पर का होता है, लेकिन आज जो है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। आज क्या, लेकिन तकरीबन 1 वीक से मैं खुद ही कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्ड में जो है आज ही करी थी। इतना गंद नहीं होता क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो गंद वगैरह नहीं फैलाते, लेकिन है हमारी ये आदत है। तो हम इसको जो है वो सही तरीके से रूम वगैरह साफ़ करते हैं। उसके बाद जो है मैंने रूम साफ़ कर लिया था। तो ये मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, तो उस वक्त मैंने खोल के नहीं चेक किए थे, कस्टमर के कपड़े थे।
मैंने कहा कि ये भी चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने ये श्रिंक करने थे और उसके बाद जो है मैंने टेलर को देने थे। तो मैं जो है वो साथ चेक कर रही हूँ खोल के कि जो है वो ठीक है, क्योंकि समटाइम जो है डिज़ाइनर कपड़ों में भी जो है ना कट वगैरह निकल आता है। तो फिर इसको जो है वो टेलर को देने से पहले मैं अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेती हूँ कि सूट जो है वो प्रॉपर ठीक है, क्योंकि समटाइम जो है वो बैग एक दो दफ़ा जब मैंने ऑर्डर किया था तो जो है ना सूट का फ्रंट बाजू ये जो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं ना सूट, तो उसका जो है बैग जो है वो नहीं आया था। तो इस वजह से मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि सूट जो है वो मुकम्मल है, क्योंकि फिर तो मतलब टेलर समटाइम टेलर भी घुमा देते हैं, लेकिन तसल्ली की भी हो तो फिर बंदा टेलर को कह सकता है कि नहीं जी हमने तो आपको पूरा सूट दिया था, तो आपने इसमें से जो है वो क्या चीज़ मिस कर दी है। तो यही बस ये मैं चेकिंग वगैरह कर रही थी और सारे यही जो है वो अच्छे से, एक लोन का सूट था और एक खद्दर का सूट था। उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में खलारा नहीं था, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत जब मेरी अम्मी की तबीयत ठीक होती है ना, तो वो जो है वो किचन जब अपना जो नाश्ता किया होता है नहीं, और जो सिस्टर नाश्ता करके जाती है तो वो बर्तन धो देती हैं, तो फिर मैं और भाई रह जाते हैं। तो मैं जो है करके नाश्ता फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद जो है भाई आता है, क्योंकि अभी उसने देखी गैस पे चाय रखी हुई है। मैं नाश्ता वगैरह करके तो वो बिल्कुल फारुग हो गई थी और किचन जो है साफ़ कर रही थी, लेकिन अभी वो आया है नाश्ता करने के लिए। तो बर्तन जो है रात को धो देती हूँ, तो फिर इस वजह से मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, खुद ही करना है सुबह उठ के भी। तो आजकल तो वैसे भी मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि काम वाली जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते से नहीं आ रही और पता नहीं अब और कितने दिन नहीं आएगी। तो ये जो है काम सारे मुझे खुद करने हैं, तो इस वजह से मैं रात को कर देती हूँ, जो है दिन को कर देती हूँ। लेकिन ये कुछ एक दो दिन से मेरी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब थी, तो जिसकी वजह से जो है वो मैं रात को किचन क्लीन नहीं कर सकती थी, आज जहाँ पे होता था छोड़ देती थी। तो अब जो है वो अम्मी कर देती थी, मेरे उठने से पहले जो है वो किचन क्लियर कर देते थे, लेकिन काफ़ी हेल्प हो जाती है। शुक्र है अम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। तो काम का तो खैर मुझे इतना मसला नहीं है, काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बहुत परेशानी थी, तो वो मेरे पीछे पीछे बस लगी रहती हैं। तो यहाँ पे आटा भी मैं खुद ही गूँध रही हूँ, क्योंकि सारा काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम वाली नहीं थी तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। तो जो है मैं बाकी सारे जो है काम वो कर चुकी थी। तो आटा जो है मैं गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि ताज़ा गूँधा हुआ आटा जो है उसकी रोटी जो है वो अच्छी नहीं पकती। तो इसको जो है मैं गूँध के टाइम से पहले रख देती हूँ, ताकि जो है जब रोटी पकानी हो तो उसकी रोटी जो है वो अच्छे से पके, क्योंकि रोटी जो है मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है। तो है यहाँ पे पानी बहुत ठंडा था मैंने फ्रिज से पानी लिया, मौसम चेंज हो गया था, बहुत ठंडा पानी जो है वो अब यूज़ नहीं करने होता। तो लेकिन ये कि ठंडे पानी से आटा मैंने गूँधा था, क्योंकि फिर ठंडे पानी का आटा जो है वो मेरी अम्मी कहती हैं कि ख़राब नहीं होता तो बस मैं आटा गूँध के तो उसको जो है वो मैंने रख दिया था। मैं यहाँ पे हाथ धो रही थी और खाना जो है वो जो दिन के लिए खाना बनाना था वो अम्मी ने बनाना था। तो क्योंकि काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो अम्मी जो है कह रही थी कि चलो मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी जो है वो डाउन जा रही थी। शायद मैंने अपनी मेडिसिन जो है वो स्किप की हुई है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत डाउन जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने मेडिसिन ली है और रात को जो है मैं ठीक सो सकी हूँ, क्योंकि अगर आप नींद भी प्रॉपर ना लें तो भी जो है वो आधे आप बीमार होते हैं। तो मैं तकरीबन 3-4 दिनों से सही सो भी नहीं पा रही थी, तो इस वजह से जो है वो मतलब तबीयत इतनी अजीब सी हुई थी, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी, मूड ख़राब, ना ही शावर करने का दिल कर रहा था, ना चेंज करने का दिल कर रहा था। तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैंने मेडिसिन स्किप की हुई थी अपनी। तो मेडिसिन मैंने ली है आज रात और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सोई हूँ और आज जो है मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। कल के दिन मेरा और परसों का दिन मेरा बहुत ख़राब गुजरा है, बीपी मेरा लो था, कुछ खाने का दिल नहीं करता और मैं मतलब परेशान थी कि ना तो मुझे फ़ीवर है ना ही बॉडी पेन है, लेकिन तबीयत इतनी अजीब किस्म की हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों के बाद मेरे एग्ज़ाम में मतलब रोज़ खाने का होता है कि क्या बनाए समझ नहीं आती। तो मैंने अम्मी से कहा कि आज ना आलू और पालक बना लेते हैं। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो मैं खुद बनाती हूँ आलू पालक। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ आलू पालक बनी है और बहुत मज़े की बनी थी। और पहले डिफरेंट वे से बनाते थे, लेकिन फिर हम लोगों ने यूट्यूब से ये एक रेसिपी देखी थी तो वो ट्राई की है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे जो है
जैसे मसाला बना, प्याज उसको ब्राउन किया, उसके बाद जो है इसके अंदर लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल दिया, टमाटर डाले और आलू डाल के अम्मी इसको भून रही हैं। और साथ में मैंने जो है पालक बॉईल कर ली थी और बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया था। अब यकीन करें कि इतने मज़े की पालक बनी थी ना, मतलब मैं कहती हूँ कि गोश्त को भी पीछे छोड़ रही थी, बहुत मज़े की। और अम्मी मेरी जो है जब वो कोई हांडी बना लें तो उसका तो टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था उसको अच्छे से भून के सही तरीके से तैयार की थी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने के लिए। तो बस ये कि माँ के हाथ का तो टेस्ट वैसे ही यार बंदे को अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वापस जो है मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का जो है वो वापस रिकवरी की तरफ आ गई हैं, लाइफ की तरफ वापस आ रही हैं आस्ता आस्ता। मतलब कैंसर सुनने वाले के लिए तो एक लाइक छोटा सा वर्ड होगा कि कैंसर हो गया, एक बीमारी हो गई है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला जो है दुश्मनों को भी इस बीमारी से महफूज रखे। स्पेशली इसकी जो कीमो होती है वो बहुत मुश्किल होती है और बहुत मुश्किल टाइम हमने अपनी अम्मी के साथ देखा। हमारी अम्मी ने बहुत हिम्मत की क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत की। और जैसे कीमो, मैं मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए, जैसे उनके मतलब बाल गिरना शुरू हुए और मतलब इतनी तकलीफ़ दिन थे हमारे लिए, मुश्किल वक्त था हमारे लिए, है मुश्किल वक्त था और गुज़र गया। शुक्र अल्लाह का जो है वो हमारी अम्मी ठीक हो गई हैं, तो बस हमारे लिए यही खुशी की बात है। लेकिन जो है वो अल्लाह ताला जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है। मेरी अम्मी जो है वो बहुत वीक हो गई हैं, मतलब उनकी बॉडी ऐसी हो गई है कि जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गई है, पाँव उनके ख़राब हो गए हैं, नेल्स उनके उतरना शुरू हो गए थे और बहुत कंडीशन उनकी जो है वो ऐसी बच्चों वाली स्किन हो गई थी। तो फिर बस एंड पे यही मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला जो है वो हर बंदे को, हर इंसान को, हर मुसलमान को जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अंदर की जो तकलीफ़ें हैं वो अंदर ही रहें। तो उसके बाद जो है वो खाना शाना अम्मी ने खाना बना लिया, मैंने आटा वगैरह गूँध के जो काम था ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे पार्सल आए हुए थे, कुछ ऑर्डर किया हुआ था, ये दुपट्टा था मेरी कस्टमर का, तो मैं खोल के चेक कर रही थी, क्योंकि साथ ही मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन होती है कि इसमें से अगर कोई चीज़ ख़राब निकल आए या कुछ हो जाए तो जो है वो लगे हाथ ही इसको चेंज करवा लूँ, क्योंकि बेचने में इन्होंने इतना दिन लगा देते हैं और वापस जो है एक्सचेंज करने में कितना टाइम लग जाए। तो इसलिए मैं साथ साथ जो काम होता है वो करती हूँ। तो ये एक और पार्सल आया हुआ था, वेलवेट का सूट था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। मुझे वेलवेट जो है पहनने में इतनी पसंद, मैंने कभी नहीं पहनी, मुझे अच्छी नहीं लगती वेलवेट, लेकिन माशाल्लाह से सूट बहुत प्यारा था और वेलवेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रही थी इसकी, और ये भी एक मेहनत वाला काम होता है इसको अनबॉक्स करना। तो बस अनबॉक्स किया मैंने, और इसका जो नेवी ब्लू कलर का जो है वेलवेट का सूट था वो बहुत प्यारा था। मेरी अजीब सी शक्ल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो सामने से मुझे धूप पड़ रही थी, तो अम्मी मेरी सामने बैठी हुई थी तो वो कुछ बता रही थी, तो वापस मैं उनको जो है वो पार्सल के बारे में ही कुछ बता रही थी। तो ये वेलवेट का सूट निकला था और वेलवेट बहुत प्यारी थी, उसके ऊपर जो काम हुआ था वो भी बहुत नीट था। सबसे अच्छी बात कि जो है ये जो दुपट्टे कंप्लीट करके बेचते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसके नीचे इन्होंने पट्टी लगाई हुई है और इसको कंप्लीट लुक दी हुई है, इससे जो है ना सूट की कंप्लीट लुक आ जाती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी रोटी बनाने के लिए, और मैं अपना जो है वो आईपैड पे जो है वो टिकटॉक ओपन किया हुआ था और अपनी ही, मैं मोस्टली अपनी ही वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मैं अपनी ही वीडियोस देख रही थी और साथ साथ मैं रोटी बना रही थी। तो बस यही मेरी कुछ रूटीन थी दिन की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही डेली रूटीन होती है कि घर का काम करना, और हेल्पर होती है तो मुझे काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाती है काम में। मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन जो है वो हेल्पर नहीं है तो फिर मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। तो रोटी बनाना मेरा सबसे फेवरेट काम है, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ जो है वो बना रही थी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कीमती राय से जो है मुझे कहा करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मैं न्यू व्लॉगर हूँ, साथ साथ सीख भी रही हूँ और साथ साथ जो है वो
काम भी कर रही हूँ, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है। लेकिन इंटरनेट जब बहुत तंग करता है, लाइक वीडियो अपलोड नहीं होती, तो मुझे जो है वो डिसहार्ट होती हूँ। लेकिन है मैं हिम्मत नहीं छोड़ती, साथ साथ काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ती रहूँगी आप लोगों की हेल्प के साथ। आप लोग मुझे लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जहाँ कहीं पे भी हैं।